हर दिन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और हर दिन एक ही चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने पढ़ाई में थोड़ा बहुत अपडेट करते रहना। और जैसे बहुत बोरिंग हो जाए तो सब्जेक्ट को चेंज करना, क्योंकि पढ़ाई हम नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ाई तो करना है। बट वही है कि पढ़ाई में हमें अपडेट करना होगा थोड़े बहुत चेंजेस करके, और हमें पढ़ाई में अपना मन लगाना होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो में हम मैथ बताने वाली हूँ कि मैं न्यूज़ कहाँ से अपना कंप्लीट करती हूँ। और न्यूज़ के साथ साथ मैं भी आज से नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट करी हूँ, जीएस। और वो कौन सा है, कहाँ से कंप्लीट करी हूँ, वो मैं दिखाऊंगी। और क्यों मेरे को ज़रूरत पड़ा अचानक से जीएस स्टार्ट करने का। तो फ़िलहाल अभी बीपीएससी का जैसे एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने उसमें अपना सारा पेपर लगाया था। तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के पोर्शन से मेरे क्वेश्चंस अच्छे खासे गए थे। बट जहाँ मेरे को इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा और करेंट अफेयर, तो वाइली वो क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब था। बट मेरे को थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में मेरे को लगा था कि अब मेरे को थोड़ा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को वो पढ़े हुए। तो मैंने वही होता है कि पीवाईक्यू जब भी हम देखते हैं तो उससे आइडिया लगता है कि हमारा कौन सा चीज़ हमें वीक हो रहा है और कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने वो लगाने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, एक बार इकोनॉमिक्स मेरे को फिर से कंप्लीट करना चाहिए। तो आज से मैं अपना इकोनॉमिक्स जीएस का स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके पहले भी मैंने करा है एक कंप्लीट, और मैं अपना नोट्स भी बनाई हूँ, सेल्फ नोट्स बनाई हूँ। तो बट मैं ना फिर से आज से स्टार्ट करी, रिवाइज़ कर रही हूँ। और उसमें जो सर नोट आउट करवाएंगे वो मैं नोट भी करूँगी। अगर नोट आउट करते हैं हम तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद होती है और समझ में ये आता है, क्योंकि सिर्फ क्लासेस देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमें समझ में ना आए, हमारे अंदर ना जाए तब तक, और हमसे क्वेश्चंस ना बने तब तक। तो इसलिए मैं साथ में नोट आउट भी करूँगी और देखूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में कर रही हूँ अपना न्यूज़, और द हिंदू का एनालिसिस में देखती हूँ। और ये मैं स्टडी आईक्यू से देखती हूँ। मैं डेली वे पे इन्हीं का देखती हूँ, क्योंकि कोई भी होता है ना कि एक चीज़ हम देखते हैं तो वो हमारे समझ में आने लगता है, फिर वही एक ही चीज़ फॉलो करना चाहिए, कहीं से भी करें। और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न्यूज़ आपको डेली वे पे दिखते हैं। तो आप कहीं से भी एक प्लेटफॉर्म से देखें, क्योंकि हम इधर से उधर से देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। और डेली वे पे एक ही चीज़ फॉलो करें, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही इंसान को, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं न्यूज़ हमेशा यहीं से फॉलो करती हूँ, तो मेरे को अच्छे से समझ में आता है। और वही होता है कि तरीका समझ में आ जाता है कि सर कैसे समझाने वाले। कहीं से भी फॉलो करें, बट एक ही जगह से फॉलो करें। और द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आप कोई भी न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। बट वही होता है कि द हिंदू ज़्यादा डिमांड है इसका, और क्वेश्चंस वगैरह सब अच्छे खासे आते हैं यहाँ से। तो वही है कि यहाँ से लोग देखते हैं। और फ़िलहाल मैं यहीं से कंप्लीट करती हूँ। आप भी चाहो तो कर सकते हैं। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे तो आ जाएगा और देख सकते हैं। और जिनके पास न्यूज़ आता है वो भी अपना पेपर भी पढ़ सकते हैं। बट वही होता है कि हमें पहले बार में समझ में नहीं आता कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जो हमारे लिए अननेसेसरी होता है, और वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। हम पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। तो वही है कि हमें टाइम भी तो साथ में बचाना है। हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। और टाइम बचाने के लिए टीचर्स और सर हैं जो अच्छे से बता देते हैं, कि सारी चीज़ें बता ही रहे हैं कि कहाँ से कैसे कौन से सर हैं। और एंड एक घंटे में एनालिसिस दे दे रहे हैं। तो इतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम थोड़ा कम में ही कर लें। बट वही होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें एक अच्छा आदत लगता है कि हाँ, न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए। वही है कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें तो ज़्यादा टाइम उसमें मत लगाएं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उससे आपका ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा नहीं। क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे, जहाँ से नहीं आने वाला है उसको भी पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं आने वाला है। टाइम को मैनेजमेंट करना और देखना कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से नहीं। तो वही अगर सर लोग का हम फॉलो करते हैं तो वहाँ से आइडिया लगता है कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, कैसे फॉलो करनी है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है कि हमें स्मार्ट वर्क करने में मदद मिलती है। और उसके बाद मैं सेकेंड स्लॉट में अभी मैं स्टार्ट की हूँ इकोनॉमिक्स। और इसके बारे में हम रात में भी देखे थे, रात में मैं अपना क्लासेस करी थी, तो उसमें मेरे को आइडिया लग गया था और मैं सारा इसका चैप्टर वगैरह लिख ली थी। तो मैं उसको भी अभी दिखाऊंगी। और अभी मैं रात को एक क्लास की थी, तो अभी मैं सेकंड क्लास कर रही हूँ और मैं साथ में नोट्स भी बना रही हूँ, तो वो भी मैं अपना दिखाऊंगी।
तो आज से मैं बस यही फॉलो करूँगी, करेंट अफेयर्स डेली वे और इकोनॉमिक्स साथ में लेके चलूँगी। मैं 2 ही सब्जेक्ट अभी लेके चलूँगी क्योंकि अभी 2 दिन परसों से दशहरा स्टार्ट हो रहा है, तो घर में काफ़ी ज़्यादा पूजा वगैरह होगा, फिर मंदिर जाना रहता है, तो सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है, खाना पीना पूजा वगैररह सब चीज़ करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसलिए 2 ही सब्जेक्ट लेकर अभी चलना चाहती हूँ। करेंट अफेयर डेली पे अपना मैं देख लूँगी, 40 मिनट्स में मेरा हो जाता है, और साथ में मैं ये इकोनॉमिक्स में अपना कंप्लीट करूँगी, तो 2 सब्जेक्ट मेरा आसानी से हो जाएगा। इसमें का इकोनॉमिक्स का मैं डेली पे एक लेक्चर देख लूँगी, जिसमें ये लेक्चर 2.5 घंटे का है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में देख रही हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, तो रिवाइज़ के पर्पज़ से देख रही हूँ। और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही क्योंकि 2.5 घंटे भी है, तो मैं इस स्पीड में भी देख रही हूँ, तो मैं नोट्स भी तो साथ में बना रही हूँ, तो मेरे को रुकना भी पड़ रहा है कहीं कहीं पे। फिर भी मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मेरे ये 2 सब्जेक्ट बीच में ना रुके और मेरा कंप्लीट हो सकता है कि कभी रुक भी जाए क्योंकि घर में पूजा हो, और पूजा में बहुत सारे काम होते हैं, और दशहरा में तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है, सुबह शाम मंदिर पे जाना रहता है, बहुत काम होता है। और बट फिर भी मैं अपना कोशिश करूँगी, और इसलिए मैं 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ। तो वही होता है कि टाइम पे अपने आप को अपडेट करना, जैसे ही कुछ चीज़ें हो घर में या कोई चीज़ आ जाए, तो हमें उसके हिसाब से अपना पढ़ाई का टाइम टेबल बना लेना चाहिए और अपने आप को उसमें ढाल लेना चाहिए कि हाँ इतना काम करना है तो मेरे को इतना में इतना पढ़ लेना है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दूँ या फिर मैं काम धंधे छोड़ दूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप घर पे हैं, काम को मैनेज करना होगा, काम करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ दिन भर पढ़ेंगे तो उससे नहीं होगा। आपको फैमिली को भी देखना है और उनका भी साथ देना है। आप पढ़ भी इसीलिए रहे हैं कि ताकि आगे चल के आप उनका मदद कर सके, आपको प्राउड फील हो या फैमिली को प्राउड फील कराए, ये इसीलिए आप कर रहे हैं। तो अभी से आप इतना इग्नोरेंस फील तो नहीं करा सकते, आपको सारी चीज़ें मैनेज करने आना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर भी बनेंगे तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करना सीखना होगा। तो यही चीज़ें है कि हम अभी से ही अगर वो सारी चीज़ें आदतें अपने में ढाल लें कि हमें कब सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, खुद को कैसे ढालना है सारी चीज़ें में। क्योंकि आज आप यहाँ पे है, कल ऑफिसर बनेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, कौन से स्टेट में जाएंगे, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, और वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करना कैसे होगा मैनेज, वो सारी चीज़ें यहीं से आप सीखेंगे। अपने घर से स्टार्ट करें, अभी से वो छोटी छोटी आदतें अपने अंदर लाएंगे ऑफिसर वाली, तो ही आगे चल के आपको मदद मिलेगी। और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मदद मिलता है आगे बढ़ने में, आगे करने में। और मैं भी अपना पूरा कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकूँ काम को लेके, और जैसा टाइम आता है, जैसे माहौल आता है, मैं वैसे अपना टाइम टेबल चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा भी कम हो जाए तो डिमोटिवेट हो जाऊँ या कुछ भी, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ, और इससे काफ़ी मदद मिलता है। और ये नहीं होता है कि हाँ मैं ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँ। अगर वही होता है ना कि अगर हम टारगेट बना लें, कंप्लीट ना हो, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और हम अपना टारगेट ही उसी हिसाब से बनाएं कि हमारा कंप्लीट हो जाए, तो अच्छा लगता है। सो ऐसे ही करके आप भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर।